राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक और हरी कथा में। आज हम एक संत की कहानी है, उसको श्रवण करेंगे श्री कृष्ण की कृपा से। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे बताएं, कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं अगली वीडियो आप किस चीज़ की और कैसी सुनना चाहते हैं। जो भी मुझे सुन रहा हो वो नीचे लाल कलर के बटन सब्सक्राइब को ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद। अब हम श्रवण करते हैं। एक पंडित थे और उनकी एक पत्नी थी, उनका एक बेटा था। पंडित काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो बहुत ही लालची थी। तो वो पंडित अपनी कथाएं सुना करके, भिक्षा मांग कर ला कर के ही अपना खर्चा चलाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी कोई भी कथा नहीं सुन रहा था और कोई भी नहीं उन्हें भिक्षा दे रहा था। तो उन्होंने सोचा चलो इस पीपल के पेड़ को ही अपनी कथा सुना दी जाए। तो वो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर अपना पोथी वगैरह लेके बैठ गए और अपनी कथा लगे सुनाने। जब कथा ख़त्म हुई तो उस पीपल के वहीं पर ही एक सांप रहता था, नाग, काला नाग था। वो अपने बिल से निकल के आया और पंडित जी को एक स्वर्ण मुद्रा दी और बोलने लगा कि पंडित जी, आप मुझे रोज़ यहाँ आकर ऐसे ही कथाएं सुनाना, मैं तुम्हें ऐसे ही रोज़ स्वर्ण मुद्रा देता रहूँगा, लेकिन ये बातें किसी को भी बताना मत। पंडित जी बोले ठीक है, और वो स्वर्ण मुद्रा लेकर घर को वापस आ गए। अगले दिन फिर वो सुबह उठकर नहाकर अपना पोथी वगैरह लेकर पहुँचे पीपल के नीचे और लगे कथा सुनाने। अगले दिन कथा समाप्त होने पर फिर वो नाग निकल के आया और उनको एक और स्वर्ण मुद्रा दी। ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीत गए। पंडित जी अब धनवान होने लगे, क्योंकि उन्हें रोज़ स्वर्ण मुद्रा मिल रही थी। तो गांव वालों को आश्चर्य हुआ कि इसको ये कहाँ से मिल रहा है, इतना धनी कैसे होता जा रहा है ये। तो गांव वालों ने सोचा लगता है ये कोई गलत काम करता है। तो गांव की कुछ औरतें पहुंची उस पंडितनी के पास। उससे पूछा, हे बहन, ये बताओ तुम्हारे पति क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं जो कि इतने धनवान होते जा रहे हैं, ऐसा वो क्या करते हैं। तो जो पंडित की बीवी थी, पत्नी थी, उनको भी शक हुआ कि बात तो सही है, इतनी स्वर्ण मुद्राएं आती कहाँ से हैं। तो जब पंडित जी घर आए तो उनसे पूछा कि आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं इतने स्वर्ण मुद्राएं। तो उन्होंने कहा, तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम अपने धन से मतलब रखो, कहाँ से आती हैं उससे तुम्हें क्या। पंडित जी ने टाल दिया। ऐसे ही वो टालते रहे और कथा सुना कर अपनी स्वर्ण मुद्राएं लाते रहे। एक दिन पंडित जी की जो पत्नी थी, उन्होंने जिद ही कर ली और पंडित जी को विवश कर दिया। तो पंडित जी को भी विवश होकर बताना पड़ा कि वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे एक काला नाग है, मैं उसको कथा सुनाता हूँ, वो मुझे रोज़ एक स्वर्ण मुद्रा ला करके देता है। तो उस जो पत्नी थी पंडित जी की, उसके मन में लालच आ गया। उसने अपने बेटे को कहा, तैयार किया कि आज तुम जाना और वहाँ कथा सुनाकर उस काले नाग को मार करके सारा धन ले आना। तो उसका बेटा जो था वो तैयार हो गया। तो पंडित जी को उसने खाने में नशे की गोलियां मिलाकर खिला दिया। पंडित जी को नशा हो गया, पंडित जी सो गए। उसके बाद पोथी पत्रा वगैरह लेकर उनका बेटा पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और कथा सुनाने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो वो नाग निकल के आया और एक स्वर्ण मुद्रा
उसको देने लगा। तो उतने में ही उस लड़के ने क्या किया कि कुल्हाड़ी उठाई और उस नाग की पूँछ काट दी। तो नाग की पूँछ कटी तो नाग को दर्द हुआ, नाग तड़पा, तो उसने भी पलटकर उस लड़के को डस लिया और डसते ही वो लड़का वहाँ मर गया। जब पंडित जी की आँख खुली, उन्होंने देखा मेरा पोथी पत्रा सब गायब है, तो उनको लगता है कुछ गड़बड़ है। वो भागे भागे गए पीपल के पेड़ के नीचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनका बेटा मरा हुआ पड़ा है। तब वो काला नाग फिर निकल के आया, बोला मैंने कहा था तुमसे कि तुम ये बात किसी को भी मत बताना, तुमने बातें बता दी, उसी का ही ये परिणाम है। तुम्हें तुम्हारे बेटे का दुख है, तो मुझे मेरी पूँछ कटने का दुख है, और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। मेरे द्वारा धन इकट्ठा किया गया, मेरे द्वारा दी गई संपत्ति जितनी भी है तुम्हारी, वो नष्ट हो जाएगी। वो पंडित अपना सर पटक पटक के रोने लगा और अपने बेटे के शव को लेकर वो घर आया रोते रोते, और अपनी पत्नी से बोला देखो तुम्हारे लालच के कारण ही हमने अपने इकलौते बेटे को गवा दिया है और अपनी सारी संपत्ति भी गवा दी है। इसीलिए लालच बुरी बला है, लालच के दलदल में नहीं फंसना चाहिए। जितना हमारे पास है हमें उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, निताई गौर। आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं हमें अगली कहानी आप किसकी सुनना चाहते हैं या आप किसके बारे में अगली वीडियो सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। हरि बोल। Pause button.